नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जाए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उल्लासनगर मनपा की स्थायी समिति के सभापति के चुनाव में भाजपा आरपीआई गठबंधन के उम्मीदवार दीपक उर्फ टोनी शिरवानी ने जीता है। महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी शिवसेना के नगर सेवक कुलवंत सिंह चुनाव प्रक्रिया के समय अपना नाम पीछे ले लिए जाने के कारण शिरवानी निर्विरोध चुने गए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि मनपा की सभी 4 प्रभाग समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में मनपा में शिवसेना, टीओके, कांग्रेस व राका की महाविकास अघाड़ी ने बाजी मारी है। मनपा के सभागृह में ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई थी। स्टैंडिंग समिति के अलावा मनपा के प्रभाग समितियों के भी चुनाव संपन्न हुए। मनपा के प्रभाग क्रमांक 1 के सभापति के लिए हुए चुनाव में टीओके के हरेश जग्यासी विजयी हुए। उन्होंने भाजपा की मीना कौर लवाना को पराजित किया। वहीं प्रभाग नंबर 2 के सभापति के चुनाव में महाविकास अघाड़ी टीओके की छाया चक्रवर्ती ने बाजी मारी। चक्रवर्ती ने भाजपा के वरिष्ठ नगर सेवक महेश सुखरमानी को पराजित किया। आरपीआई के नगर सेवक व उप महापौर भगवान भालेराव चुनाव प्रक्रिया के समय पर अनुपस्थित रहे, जिससे छाया चक्रवर्ती ने आसानी से जीत दर्ज की। भाजपा व आरपीआई एक साथ होने के बावजूद आरपीआई नगर सेवक द्वारा अनुपस्थित रहना राजनीतिक हलकों के चर्चा का विषय है। आज जैसे आपको मालूम है कि भाजपा की ओर से मुझे स्थायी समिति के लिए मुझे कैंडिडेट बनाया गया था और पूरी पार्टी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी और मेरी जीत अभी तय हुई। ये बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी 2-3 दिनों में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाजपा आरपीआई की जो सरकार थी उनके उसमें जो है कोई भी ऐसी परेशानी की तो कोई भी बात नहीं थी। आने वाले दिनों में क्या आपके फ्यूचर प्लान है शहर को लेकर? 3-4 जो अहम मुद्दे हैं, डेवलप्ड बिल्डिंग्स का, कोरोना की 3rd वेव का, नाले, रास्ते, तो ये सब कैसे भी करके हम लोग कर लेते, लेकिन जो डेवलप्ड बिल्डिंग्स का जो हमारे ऊपर अभी एक बड़े से बड़ी परेशानी आई हुई है, इससे जल्द से जल्द हमें कैसे छुटकारा पाया जाए, तभी उसी पे हम लोग लगे हुए। कोई भी हमने असफलता प्राप्ति नहीं हुई है। आज महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी जीत हुई है और एक तरफ शिवसेना, टीओके और उसके साथ में हमारे जीवन इंद्रानी जी भी 5 नगर सेवकों के साथ में महाविकास आघाड़ी में शामिल हुए हैं। मैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से बधाई देता हूं और इससे पूरी तरीके से हमारे महापौर मैडम, हमारे राजेंद्र चौधरी जी, हमारे अरुण आशान जी, बोडारे जी, सभी साथियों ने मिलकर, मनोज लासी जी, समस्त साथियों ने मिलकर प्रभाग क्रमांक 1 में भी हमारे सभापति बने हैं, 2 में भी हमारे हैं महाविकास आघाड़ी के और 3 में भी जो है वो हमारे जीवन भाई के सभापति और 4 में भी बिन विरोध वहाँ पर सभापति पद हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरी प्रक्रिया के अंदर हमारे 1 और 2 में हमारे टीओके के ओमी कलानी जी और पूर्व महापौर पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में टीओके के सभापति बने हैं, 3 में जीवन इंद्रानी जी की अध्यक्षता में और 4 में हमारे श्रीकांत शिंदे जी हमारे इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी की अध्यक्षता में हम काम कर रहे थे और उस काम करते वक्त हमको बहुत बड़ी सफलता प्राप्ति हुई है और इसी तरीके से महागठबंधन हमारा बरकरार रहेगा और आने वाले मनपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया कर देंगे और 3 से 4 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कोई नगर सेवक है और उनको लग रहा था कि यहाँ पर दहशत करेंगे। इस शहर के अंदर दहशत किसने की है सबको पता होगा और कोई दहशत करना है उसको मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और आने वाले दिनों में इस तरीके की प्रक्रिया हुई तो इससे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कलानी स्टाइल में जवाब दूंगा। देखिए, इसके पहले भी ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में और आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहब और पालक मंत्री साहब की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़े थे। पहले महापौर गिराया, उसके बाद डिप्टी महापौर गिराए, उसके बाद परिवहन समिति से सफाया किया। भाजपा मुक्त उल्लासनगर करने के हमने संकल्प ली है। कभी कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होगा? नाही, जे काही चेअरमॅन आम्ही निवडून आणले होते आणि जे काही आमच्याबरोबर होते त्यापेक्षा जास्त लोक आमच्याबरोबर आलेले आहेत महाविकास आघाडीमध्ये आणि महाविकास आघाडीचा खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली आहे। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये, महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडी या उल्हासनगर महापालिकेचा कायापालट करण्यासाठी सत्तेत येणार आहे। कुठे झालेली आहे आपल्याला माहिती आहे। सरकारच्या नियमाप्रमाणे ज्यांचं पक्षाचं बळ जास्त असतं त्यांचे सदस्य स्थायी समितीमध्ये जास्त असतात, प्रभाग समितीमध्ये नसतात पण विशेष समित्यामध्ये जास्त असतात। म्हणून ज्यांचे संख्याबळ ज्या वेळेला निवडून आले त्या गणितावर त्यांचे सदस्य जास्त होते। आमचं संख्याबळ झालं नाही आणि आम्ही कुठे घोडाबाजार केलेला नाही। ज्यांना कोणाला घोडाबाजार करायचं होतं ते रात्रभर इथे जवळ बसून महापालिकेच्या पाठीमागे करत होते
त्यांना आम्ही त्यांच्या पद्धतीने उत्तर दिलेलं आहे. तुमच्यासोबत होते, आज ते तुमच्यासोबत नाही आहेत आणि त्यामुळे बीजेपीकडे गेल्याने त्यांचा चेअरमन झालाय. ते आमच्यासोबत की शिवसेनेने विश्वासघात केला ते स्थानिक ते नेत्यांनी. ते आमच्यासोबत होते, त्यांचा विश्वासघात केला असं ते म्हणत असतील, पण आपल्या सर्वांना माहिती आहे त्यांचा विश्वास आणि त्यांची अपेक्षा आम्ही पूर्ण केली. उपमहापौर केलं आणि उपमहापौर झाल्यानंतर अजून त्यांना स्थायी समितीचं सभापती पाहिजे. किती मोठी भूक आहे ती आपल्याला पण लक्षात येईल, आमच्या लक्षात आली. आम्ही ती भूक पूर्ण केली नाही म्हणून ते तसे आरोप करतायत. त्यांना ते तिकडे गेलेत, त्यांना त्यांचं लाग लोभो तिकडे गेले, त्या पक्षाची वाट कशी लावतील ते लगेच कळेल आपल्याला. देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने कहा था कि सभी बीजेपी की राहत रहेगी, पर बीजेपी की डामाडोल रवैया और वादा खिलाफी सिर्फ आज एक पक्ष के साथ नहीं है, सभी पक्षों के साथ हुई है, जिसका आज ये परिणाम आपने देखा. स्थायी समिति की आपने बात की तो स्थायी समिति में उनके नगर से ज़्यादा होने के कारण टीम ओमी कालानी के भी उनके साथ गठबंधन हुआ था, साई पार्टी का भी समावेश हुआ था. बाय डिफॉल्ट बीजेपी के स्थायी समिति में ज़्यादा सदस्य थे, इसकी वजह से आज उनका चेयरमैन बना है, तो वो ढोल पीट रहे हैं. पर आने वाले चुनाव में जो बाय डिफॉल्ट था वो डिफॉल्ट होगा नहीं. और रही तब चेयरमैन बनने की बात, तो आज टीम ओमी कालानी ने अपनी ताकत दिखा ली है फिर से एक बार. स्थायी समिति में सदस्य एक न होने के कारण भी आज दो प्रभाग समितियों के ऊपर टीम ओमी कालानी का कब्जा है. इतना ही नहीं, जीवन भाई साई पार्टी के आने से हमारी महाविकास आघाड़ी की ताकत बढ़ी है, शिवसेना का विनोद का है. और आपकी नज़र चूकी होगी, मैं आपको बता दूं, 4 नंबर प्रभाग समिति में जो बीजेपी ने राष्ट्रवादी का फोड़ के जो कल पेपर की हेडलाइन थी महाविकास विकास आघाड़ी में बिगाड़ी, तो आज वो बिगाड़ी उनकी बिगाड़ी हो गई. और सुमन सब्दे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की थी, उन्होंने विड्रॉ कर दिया टीम ओमी कालानी के प्रमुख ओमी कालानी के कहने के ऊपर, और महाविकास आघाड़ी में अपना उन्होंने पूरा विश्वास दिखाया है. और बीजेपी को ये बहुत बड़ा तमाचा है. देखिए, मैंने कहा आपको वादा खिलाफी की यहाँ पे परंपरा चलती आ रही है. ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, चाहे जीवन भाई हो या हमारे बाकी पक्ष के लोग हो या जो महाविकास आघाड़ी में गए ओमी कालानी पक्ष हो, सबके साथ जो वादा खिलाफी की जो परंपरा चलती आ रही है, उसी के तहत होकर मैंने पक्ष को छोड़ा है और मैं अपने पुराने घर में वापस गया हूं और कार्यरत हूं. और आज भी इसकी पूरी प्रक्रिया में आपने देखा होगा टीम ओमी कालानी और महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूरी तरह से कार्यरत था. आज की हमारी खास खबर इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जम न्यूज़.